हम बात करते हैं कैंसर पेन में लगाए जाने वाले पैचेस के बारे में। इसमें 2 प्रकार के पैच होते हैं, एक फेंटानिल पैच होता है और एक बुप्रेनोफ्रिन पैच होता है। तो फेंटानिल पैच जो होता है वो 72 आवर्स के लिए बॉडी पे रहता है और इस पैच के कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो हमें लेने होते हैं अपनी दिनचर्या में। पहली बात तो ये कि फेंटानिल पैच जो है वो ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जो इजीली एक्सेसिबल है और विजिबल है। उसके पीछे कारण ये है कि अगर तो मरीज के साथ में कोई भी परिजन घर पे नहीं है और मरीज को बुखार जैसी समस्या होती है तो मरीज जो है वो आसानी से खुद अपना पैच निकाल पाए। इसके पीछे कारण ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, चाहे वो शरीर का टेम्परेचर हो या आसपास के पर्यावरण का टेम्परेचर हो, तो उससे जो है ड्रग एब्जॉर्प्शन की समस्या हो जाती है। ट्रांसडर्मल पैच जो होते हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं। अगर पैच पे हीट पड़ती है तो उसका ड्रग एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से पेशेंट को जो है बेहोशी होने की या सांस रुकने की समस्या हो सकती है। घबराने की बात नहीं है, इसमें हमें बस जरा से प्रिकॉशंस लेने होते हैं। जैसे कि अगर मरीज को 100 से ऊपर बुखार आता है तो हमें तुरंत ही उस पैच को हटा देना है। किसी भी तरह की सिकाई पैच के ऊपर नहीं करनी है। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, सोना बाथ, स्टीम इनहेलेशन जैसे सूरज की धूप में डायरेक्ट नहीं बैठाना है मरीज को। तो अब बात करते हैं कि पैच को कहाँ लगाएं। ज्यादातर अधिकांश हमने अपनी ओपीडी में देखा हुआ है कि मरीज जो है पैच को दर्द की जगह पे लगा लेते हैं। पैच का कोई भी लोकल इफेक्ट नहीं होता है कि अगर यहाँ दर्द है तो यहाँ लगाने से आराम आएगा, ऐसा नहीं है। पैच का जो है पहले मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन होता है और फिर पूरी बॉडी में असर आता है। हम रिकमेंड करते हैं कि पैच को जो है यहाँ 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 और यहाँ आप लगा सकते हैं। और जो है पैच को लगाते वक्त आप ध्यान रखें कि कोई ज्यादा हेयर ग्रोथ ना हो। उस समय अगर आपको बॉडी पे कोई ऐसा पार्ट नहीं मिल रहा है जहाँ पे हेयर्स कम हो तो आप उसको ट्रिम कर सकते हैं हेयर्स को। ध्यान रखें कि शेव ना करें, शेव करने से कट्स हो सकते हैं और कट्स होने से ड्रग एब्जॉर्प्शन बढ़ सकता है। दूसरा है कि किसी भी तरह का अगर कोई स्कार है, कोई कट है, कोई ऑड इवन सरफेस है तो वहां पे पैच को ना लगाएं। पैच को किसी भी प्रकार के जॉइंट पे ना लगाएं। जैसे कि हमारा शोल्डर जॉइंट, यहाँ मूवमेंट होती है तो पैच में रिंकल्स पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं जिससे एयर बबल बन जाएंगे। पैच को इस तरीके से लगाएं कि ना रिंकल बने और ना ही एयर बबल बने, क्योंकि जिस जगह रिंकल्स हैं, एयर बबल है, वहां पे ड्रग एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और फिर अच्छा आराम नहीं आएगा। पैच लगाने के लिए हमें कोई बीटाडीन या स्पिरिट से उसकी क्लीनिंग नहीं करनी है। सिंपल बॉडी को क्लीन कीजिए पानी से या सोप एंड वाटर से, उसको अच्छे से ड्राई कीजिए, टॉवल से पैड ड्राई कीजिए और उसके बाद में उसको पैच को लगा दीजिए। जब आपने ड्राई किया है, सोप एंड वाटर से वॉश किया है, तो वहां पे किसी भी तरीके का कोई मॉइस्चराइजर, कोई एमुलेंट या कोई ऑयल नहीं लगाना है, क्योंकि वो एक लेयर बना देगा और लेयर बनने से ड्रग की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब भी हम पैच लगाएंगे तो हम उसके ऊपर डेट एंड टाइम लिखेंगे मार्कर से, जिससे हमें पता रहेगा कि पैच को नेक्स्ट बदलना कब है। बुप्रेनोफ्रिन का पैच जो है वो 7th डे चेंज होता है और फेंटानिल का पैच जैसे मैंने बताया 72 आवर्स में चेंज होता है। पैच को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। जब भी नया पैच लगाएं तो पुराने पैच को निकाल दें। अगर आपके परिवार में किसी और को दर्द है तो प्लीज बिना डॉक्टर की सलाह के उसको पैच रिकमेंड ना करें। अगर आपने पैच लगाया हुआ है तो कुछ दिनों तक आप इंडिपेंडेंट ड्राइविंग ना करें या कोई हैवी मशीनरी ना चलाएं। गर्भवती महिलाएं अगर पैच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डॉक्टर के परामर्श से ही करें। पैच लगाने के बाद में जो है अपने हाथ अच्छे से साबुन से धो लें और पैच को जब डिस्पोज करेंगे तो पैच को उतार के उसके चिपकने वाली सतह को आपस में चिपका के टॉयलेट में फ्लश करें, सूखे कूड़े में ना फेंकें। हमें कब डॉक्टर को रिपोर्ट करना है? अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा बेहोशी हो रही है, आपके मरीज बहुत ज्यादा बेहोशी में रह रहे हैं, उठाने पे भी नहीं उठ रहे हैं, अगर आपके सीने में जोर से दर्द है, आपको गले में चॉकिंग जैसी फीलिंग आ रही है, कोई शरीर पे रैशेस आ गए हैं, इचिंग हो रही है, सांस लेने में समस्या हो रही है, अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण दिखते हैं तो सबसे पहले पैच को निकाल दीजिए, फिर नीचे दिए गए नंबर से हमसे बात कर सकते हैं। और किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।